अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुर्बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सज जाए। अरे आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव। ये देखिए कितनी गलत बात है। रोहित सिंह, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियाँ उसको दबाना चाहती हैं। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे? जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में भाजपा समर्थक रोहित सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के हरे कुर्ते को फाड़ के रख दिया है। हुआ यूं कि डिबेट चल रही थी जेएनजी को लेकर, और जिस तरह से असामाजिक तत्व चाहे यूपी हो या लद्दाख हो, वहां पे अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर अनुराग भदौरिया अपने कुतर्क को साबित करने की कोशिश कर रहा था, जिसपे रोहित सिंह ने उसे बहुत अच्छे से बजाया है और तो और ये बताया है कि कैसे जेएनजी आज प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है। जो आज का नया जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसी को लेकर जो जनता भी वहां पे मौजूद थी, उन्होंने भी इन समाजवादी पार्टियों के साथ साथ ये जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो सूडो लिबरलिज्म के ध्वजवाहक हैं, उनको भी बजा के रख दिया है। और क्या विशेष बातें हुई हैं, आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है, एक बार मेरी बात, अरे शांति शांति शांति, एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सज जाए। अरे ठीक है, अब पीछे, अब मेरा निवेदन रोहित भाई, अनुराग बोले परिवारवाद के खिलाफ है। आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ और घर जाइएगा, लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी मुलायम सिंह यादव का बेटा बनेगा। और हिंदुस्तान आपके साथ ओके, गलत क्या है? सही है। रोहित सिंह आम नौजवान के बात को दबा नहीं सकते हैं। रोहित सिंह को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी परिवारवादी नेताओं, मेरी बात, रोहित जी अनफेयर करें, भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, बहिष्कृत कीजिए। आपको मौका दूंगा। लोग हैं। ओके अनुराग लेट अनुराग रिप्लाई। रोहित जी को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश समाजवादी पार्टी ने शुरू की। मेरा निवेदन है, एक सेकंड। अगर मैं इतना बोलता अमीश जी ना तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप वहां से हिले नहीं। ये देखिए कितनी गलत बात है। देखो रोहित सिंह, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियाँ उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सिंह, अरे आप भी शांत करिए प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था। अच्छा ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है। अब आप बीच में ना बोले। अब अनुराग आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के साथ हैं। नौजवान लोग ये तरफदार हैं, हम आज आप समझ रहे होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं क्योंकि आप तरफदार हैं, हम जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदार है मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है जी। शांति, क्या करें? अब देखिए इनको बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज आपके साथ हो रहा है। अरे बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेएनजी परेशान है, जेएनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो जाओ। बात करने आपको भी मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड देख लीजिए, मजा आया। जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेनजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेनजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और
एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए। आप लोग ने जब बोला, और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है जो आप रिफ्यूट करते हो। आप कहते हो ये मेरा सर पहली बार बोल रही हैं। थर्ड लार्जेस्ट शांति सर, नहीं सर, आपको करप्शन हैकर नहीं कोई बोलेगा बीच में। सर आपको करप्शन का भी जवाब दे देती हूँ। सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिजेक्शन हो गया सर। वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का डेटा नहीं है। 180 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से भारत अब 96 पे है, जब पहले 130 की श्रृंखला में होता था। ये भारत का इंडेक्स नहीं है। और जेन जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और जेन जी क्लास में जाती हूं मैं, जब भी जाती हूं, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेन जी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे, तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की जीत नहीं होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। ये है कि नहीं? क्या जेन जी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात, कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं कौन कंप्लेंट आ गया है, उसमें कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट चोरी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी बोलिए। प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर। सुन लीजिए, ओके सतीश जी, सुनना है तो सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है, यही कल 2 परसों की बात है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं वो। सुना कीजिए। आपने तो पूछा, सुनने की क्षमता जरूर रखिए। नहीं सुनिएगा तो जेन जी आपके खिलाफ हो जाएगा। सुनिए, आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। नहीं, मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। हाँ जेन जी, नहीं ये कहना चाह रहा हूं, हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहाँ गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है। इसलिए जेन जी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहां पे तो सिख धर्म बना है जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ। ये जो प्रवादवादी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, सभी में सिर्फ एक ही मुद्दा सर्वोपरि रहता है, कैसे अपने नेताओं का वाहवागिरी किया जाए और उन्हें किसी तरह भी सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ाया जाए। क्योंकि सत्ता के बिना ये लोग ऐसे ही हैं जैसे जल बिन मछली, और सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए ये लोग किसी हद पे चले जाते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।